वहाँ 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है जो a/b के रूप में है, a/b के रूप में। ठीक है, तो ये हम क्या मान लेंगे, 3 प्लस 2√5 बराबर a/b। यहाँ पे लिख दो a/b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2√5 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्योंकि संख्या एक दूसरी संख्या के बराबर होगी। अब अगर हम 3 को इधर भेज दें, अगर हम इसको 3 को इधर भेज दें, ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2√5 बचेगा, यहाँ पे बराबर a/b, और 3 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -3। आप यहाँ लिखोगे a/b -3 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो 2√5 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद इस 2 को भी इधर भेज दो, तो यहाँ √5 बचेगा सिर्फ, बराबर a/1/2 a/b -3। यहाँ देखो 1/2 a/b -3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो √5 क्या होगा, √5 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन तुम क्या जानते हो, √5 एक अपरमेय संख्या होती है, तुम तो ये जानते हो ना, क्या लिख दो, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, तो अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, तो क्या होगा, 3 प्लस 2√5 भी क्या होगा, अतः 3 प्लस 2√5 भी एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें तुम्हें करना क्या है, क्योंकि √5 या √7 या √3 ये आप पहले प्रूफ कर चुके हो कि ये अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो इरेशनल पार्ट है उसे आपको इधर रोकना है, इरेशनल नंबर है उसको इधर रोकना है, बाकी जितने भी नंबर है उसको सबको आपको एक साथ करना है। ठीक है, अगर ये एक परमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो लिखा होगा वो परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था, हमने इसे मान लिया था ये परमेय संख्या है, तो a/b अगर परमेय संख्या है तो जो भी इसके बराबर में लिखा होगा वो क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर हमने इस 3 को इधर भेज दिया। जब एक परमेय संख्या में से कोई परमेय संख्या घटाई जाती है तो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, ये भी एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या में अगर हम किसी परमेय संख्या को गुणा करते हैं तब भी एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए हमने इसको परमेय संख्या लिख दिया। अब हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए क्या होगा, ये अपरमेय संख्या होगी। अब जब ये अपरमेय होगी तो ये पूरी अपरमेय होगी, जब ये अपरमेय होगी तो सारी अपरमेय हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। एक्सरसाइज खत्म, इसी तरह सारे क्वेश्चन है, यहीं पे होमवर्क और लिख लो और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। ठीक है, ये तो खुद करने का। एक तो है पहला वाला 1/√2, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे मान लेना, इसको a/b मानोगे तो ये b का इधर गुणा करोगे, इसका गुणा इधर करोगे, तो ये b बराबर क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। जैसे हमने इसमें पहले सॉल्व किया था वैसे हो गया ये, तो इस पर इस तरह कर लेना। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, और तीसरा वाला क्वेश्चन है 6 + √2, 6 + √2। तो
तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप जैसा है, ठीक है। और ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये पहले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है।